स्टार्ट कर दे। इंस्टाग्राम 2 बार लिखा जा रहा है, 1 बार ही लिख ले, काफी है। इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा छूने वाले पहले व्यक्ति दुनिया में। इतना लिख लीजिए, इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन फॉलोअर बराबर आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो याद रहेगा, एग्जाम में आ सकता है। क्या आप बता सकते हो इसका संबंध किस देश से है? शाबाश, इसका संबंध है पुर्तगाल से। इसका संबंध किस खेल से है, क्या आप बता सकते हो? फुटबॉल से। शाबाश, फुटबॉल। फुटबॉल, कोई डाउट? हाँ। क्या आप बता सकते हो विश्व में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किस महिला के हैं? विश्व में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स। अब इनके ऑप्शन नहीं मिलेंगे, अब तो आपकी नॉलेज देखी जाएगी। अब आपकी नॉलेज देखी जाएगी कि आप कितने नॉलेज रखते हो इनके बारे में, कितने नॉलेज रखते हो। विश्व में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स पुरुष में क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी के हैं, और महिला में काइली जेनर है, अमेरिका की अभिनेत्री। काइली जेनर अमेरिका की अभिनेत्री काइली, भूलो तो नहीं। इसके 375 मिलियन हैं, 375 मिलियन फॉलोअर्स। कोई डाउट? जी हाँ, याद कर लीजिए। वैसे सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी सबकी, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी टारगेट अश्वनी क्लासेज पे। ठीक है, सारी की सारी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगी, अगर आप उस पर देखना चाहो। नेक्स्ट, चलो जी, बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और बताइए। नवंबर 2022 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी कितनी हो गई है? 15 नवंबर तक दुनिया की आबादी, 15 नवंबर तक। विकल्प 8.5 अरब, 7 अरब, 9 अरब, 8 अरब। बकवास ना करो, 8 अरब। हम सब लोग पृथ्वी पर 8 अरब हो गए। मानव प्रजाति कितनी? 8 अरब हो गए हम, 8 अरब भाई। याद रहेगा कितने हो गए? 8 अरब। लिख लो नोट, याद रखें। वर्ष 2023 के अंत तक भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। भारत विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत, दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या। अगले 7 वर्षों में ये 8.5 अरब हो जाएगी। 2030 तक पूरी पृथ्वी की जनसंख्या, एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूएनओ के आंकड़ों के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या हो जाएगी? 8.5 अरब। कितनी हो जाएगी? 8.5 अरब। जो अब बढ़ने की गति है, जनसंख्या बढ़ने की जो वृद्धि दर है, वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो स्पीड पहले थी वह स्पीड नहीं है अब स्पीड कम है पहले से। लिखो 2050 तक, 2050 तक 9.7, 9.7, 2050 तक 9.7 करोड़ अरब। ठीक है, नेक्स्ट। पढ़िए और जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। नवंबर 2022 में भारत ने किस देश को 28 करोड़ डॉलर
की मदद देने की घोषणा की है? सीरिया है जी। श्रीलंका को तो हम पहले ही दे चुके हैं, श्रीलंका नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल में श्रीलंका ही लगाओगे क्योंकि इसका दिवालिया निकल रहा, डिफॉल्टर घोषित हो रहा श्रीलंका। सीरिया, सीरिया को भारत सरकार ने 28 करोड़ डॉलर की मदद दी है। और अभी मालदीव को 100 मिलियन डॉलर की मदद दी गई है। याद रखिए, 100 मिलियन डॉलर मालदीव को और 28 करोड़ डॉलर सीरिया देश को दिए हैं भारत ने। नेक्स्ट, बढ़िया बढ़िया सवाल है, जल्दी जल्दी करिए। सुप्रीम कोर्ट के 50वें प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन बने हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ पूरा नाम है। इसके पिता हैं, इसके पुत्र हैं, वाई.वी. चंद्रचूड़ के पुत्र हैं, पुत्र बेटा ये भी न्यायाधीश बन चुके हैं, वाई.वी. चंद्रचूड़। हाँ जी, ध्यान दीजिए, डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के 50वें सीजेआई हैं, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 49वें कौन थे? 50वें तो हैं ये, 49, 49वें कौन थे? आप कहोगे यूयू ललित। 49वें थे यूयू ललित, उदय उमेश ललित पूरा नाम है, यूयू ललित। बहुत सारे क्वेश्चन अगले पूरे 6 महीने के, अगले 5-10 दिन में ही करा दूंगा मैं। पूरे 6 महीने के करंट अफेयर जो आपके आगामी एग्जाम है बहुत फायदे के होंगे। 6 महीने के पूरे करंट अफेयर्स अगले 5-10 दिनों में ही एग्जाम तक। डेली देखिए, आपको टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी। हाँ जी, सवाल पढ़िए, जवाब दीजिए। अरविंद विरमानी नवंबर 2022 में किस संस्था के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं? अरविंद विरमानी, अरविंद विरमानी किस संस्था के पूर्णकालिक पूरे कार्यकाल के लिए सदस्य नियुक्त किए गए हैं? विकल्प है वित्त आयोग, नीति आयोग, आरबीआई, विदेश नीति। नीति आयोग के, अरविंद विरमानी नीति आयोग के। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यही फुल फॉर्म है ना इसकी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 1 जनवरी को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? चुप रहो, भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होंगे नीति आयोग के। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? रामफल का? योजना आयोग, शाबाश। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग भंग कर दिया गया है। अच्छा, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह भी करंट का क्वेश्चन आ सकता है। फाइनेंस कमीशन के वर्तमान प्रेसिडेंट, वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर, जो बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक भारत का, सबका बाप, बैंकों का बाप, इब्दी क्या क्या आरबीआई? हाँ, शक्तिकांत दास, शाबाश। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बेसिक हैं, इन्हें याद कर लीजिए। शक्तिकांत आरबीआई गवर्नर है। चलो जी नेक्स्ट।
जल्दी जल्दी बताइए, सवाल पढ़िए और करिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार नवंबर 2022 में 100% क्वेश्चन आने के चांस है। बहुत बढ़िया सवाल है। पूरी पृथ्वी का चैंपियन, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। पूर्णिमा देवी बर्मन, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया चैंपियन ऑफ द अर्थ। ये वन्य जीव वैज्ञानिक है, वन्य जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन। इन्होंने एक संस्था चला रखी है, एक मुहिम चला रखी है, याद रखिए एग्जाम में आ सकता है, हरगिला आर्मी, हरगिला आर्मी। हरगिला आर्मी में ये सारस बचाओ आंदोलन चला लिया है। कौन सा? सारस बचाओ। जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है तो उसकी संस्था जरूर उसके साथ पूछी जाती है। हो सकता है ऐसा पूछा जा, हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से चुनी गई पूर्णिमा देवी बर्मन कौन सी संस्था चला रही है या किस मुहिम से जुटी हुई है? तो सारस बचाओ आंदोलन। सभी महिला हैं हरगिला आर्मी में, सभी सदस्य महिला हैं और वे सारस के मुखौटे बनाते हैं और वे निशुल्क दिए जाते हैं। सारस बचाओ, सारस बचाओ। सारस धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। अच्छा जी, ध्यान दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 में दिया गया था। नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 में। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार यूएन ने देता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण पर देता है। एग्जाम में यह भी आ सकता है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? पर्यावरण के क्षेत्र से। पीएम नरेंद्र मोदी को कब दिया गया था? 2018 में। डेविड एटनबरो को 2022 में दिया गया, 2021 का अभी दिया गया, इन्हें भी 2021 का दिया गया। ये ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन पर्यावरणविद, ब्रिटिश हैं। डेविड एटनबरो 2021 का डेविड एटनबरो, 2018 का नरेंद्र मोदी और देवी बर्मन 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पर्यावरण से। नेक्स्ट, याद हो जाएंगे बच्चों, कभी नहीं भूल लो अगर आप पूरे मन से पढ़ रहे हो। ध्यान दीजिए, ये ड्रीम शब्द यहां से हटा के यहां आना चाहिए, ड्रीम्स। तिरपनवें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? पणजी में अभी हाल ही में ये फेस्टिवल हुआ है, पणजी गोवा में। 53वां फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? ये भी आ सकता है सवाल। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड आई हैव इलेक्ट्रॉनिक ड्रीम्स को दिया गया। आई हैव इलेक्ट्रॉनिक ड्रीम्स। चलो जी नेक्स्ट, लखपति दीदी। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? अभी अभी ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने 1.25 लाख महिलाओं को, 1.25 लाख वुमेन को लखपति बनाने की योजना निकाल ली है। 1 साल के अंदर लखपति बनाए जाएंगे में 1.25 लाख महिला उत्तराखंड की। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, आर्थिक मदद की जाएगी,
कोई भी अगर वे किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहे आर्थिक मदद मिलेगी, उन्हें लखपति बनाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की ओर उठाया गया एक कदम है, महिला सशक्तिकरण की ओर। तो उत्तराखंड में लखपति दीदी, ठीक है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, मैं भी सुभाष। ये सारे क्वेश्चन नकल करने की आवश्यकता नहीं, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टारगेट अश्वनी क्लासेज पे, या यूट्यूब पे टारगेट अश्वनी क्लासेज पे भी ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अक्टूबर 2022 में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की? तो ये शुरुआत की है लद्दाख ने। लद्दाख के लेह से ये शुरुआत हुई है। कहां से हुई है? लेह से शुरुआत हुई है। इसमें सुभाष चंद्र बोस और उसके कार्यों के प्रति जागरूक पूरे भारत को कराना है। सुभाष चंद्र बोस आप जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा और त्रिपुरी से अध्यक्ष चुने गए थे। त्रिपुरी एग्जाम में ये भी सवाल बहुत बार आवे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, 39वां कार्यकाल पूरा नहीं किया था। गांधी जी से नाराज थे, गांधी जी की थोड़ी कुछ और थी, मतभेद के कारण इस्तीफा दिया। फिर वहां से सिंगापुर गए, सिंगापुर से जापान गए, वहां से फिर आज़ाद हिंद फौज के साथ जुड़े। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने ने की थी। इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद का भी नारा दिया था। जय हिंद किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई थी। वैसे आजाद हिंद फौज यहां अरुणाचल प्रदेश तक आ चुकी थी, भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरी फौज आई थी। लेकिन जैसे ही जापान की हार हुई, आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी पर बम डाले गए थे, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यहाँ जो आज़ाद हिंद फौज में जापानी सैनिक थे, उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। लाल किले पर केस चला था। एग्जाम में सवाल कई बार पूछा है, लाल किला केस किससे संबंधित है? तो लाल किला आजादी के बाद जो केस चला था, आजाद हिंद फौज से संबंधित है। तो आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताने के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए, 23 जनवरी 2023 को आजाद हिंद सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहे हैं। 125वीं हम सब मना रहे हैं। तो इसलिए पूरे भारत को इसके कार्य और इसके साहसिक और इसकी राजनीतिक दृष्टिकोण को दिखाने के लिए मैं भी सुभाष हूं। एक, हाँ जी, जापान से। चलो जी नेक्स्ट, स्टील उत्पादन में दुनिया का दूसरा बड़ा देश। स्टील उत्पादन, इस्पात उत्पादन, इस्पात या स्टील उत्पादन में दुनिया का दूसरा बड़ा देश भारत। जापान को पछाड़ के भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। चीन पहले स्थान पर है। पूरे विश्व का 57% स्टील का प्रोडक्ट करे केवल चीन, आधे से भी ज्यादा चाइना। भारत दूसरा स्थान रखता है, जापान तीसरा स्थान। याद रखना स्टील उत्पादन में, ठीक है? भूलो तो नहीं। जो एक बार देख लेगा, समझ लेगा, बच्चों के बीच में बैठकर माइंड लगाओगा, अजी क्या मतलब, कभी भी नहीं भूल ले। एक बार एग्जाम में आ जाओ, फिर तुम धज्जी उड़ा दोगे इनकी। विनिंग द इनर बैटल पुस्तक के लेखक, विनिंग द इनर बैटल पुस्तक के लेखक सैन वाटसन। कौन है जी? सैन वाटसन। किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के युवा खिलाड़ी सैन वाटसन, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर। सभी ने इस वर्ष 2022 में प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। 2022 में सैन वाटसन की है विनिंग द इनर बैटल, रैन बाबा की लिखी है। एशिया का परमाणुकरण, भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बीच लिखी गई है किताब है एशिया का परमाणुकरण।
भूल मत जाना। रेने बाबा की पुस्तक है एशिया का परमाणुकरण। स्टीफन ओल्टर, इसने भी एक किताब लिखी है पेपर के नाम से, बहुत बढ़िया किताब है, महत्वपूर्ण है। लिखिए द कार्बेट पेपर्स, द कार्बेट पेपर्स। नोट कर लीजिए, भूलना मत। डॉक्टर विमल जालान, सब जानते हैं, आरबीआई गवर्नर रहे हैं विमल जालान। इनकी भी पुस्तक आई है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। चारों किताब याद रखिए। सैन वाटसन, विनिंग द इनर बैटल। नेक्स्ट, बताओ जी, राष्ट्रीय संविधान दिवस। सब जानते हैं राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर, क्योंकि भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। भारत के संविधान का निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। लागू कब हुआ था? हाँ जी 1950, 15 अगस्त 1950 को, है ना? हाँ बर्रा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तू खड़ा हो, खड़ा हो गया? हाँ बताइए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया, फिर 1 महीना इंतजार क्यों करा लागूकरण में? मौत हो गई थी, इस वजह से पोस्टपोन्ड कर दिया 1 महीना कांग्रेस की मीटिंग के कारण। अरे यार तू यार तुक्के बहुत मारे, बिल्कुल सटीक बैठा दे पूरा है। हाँ तू बता। हाँ बेटे खड़ी हो। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया तो 1 महीना बाद लागू क्यों हुआ? 1 महीना तो हो गया। शांत बैठ जा, गलत बता। हाँ तम चारू तू ही बता सके बस, शाबाश। क्योंकि यू 26 जनवरी एक ऐतिहासिक भारतीयों के लिए था। 1930 से ही 1900 भारत में परंपरा चली आ रही थी, आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था रावी नदी के किनारे, और सब देशवासियों को कहा था 1930 को ही कि हम 26 जनवरी के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दो। तो यू ऐतिहासिक गौरव ये बनाए रखने के लिए ही 1 महीना लेट किया। आगे आगे समझ में, जिससे लोगों के मन में जिस दिन जो उमा हो वो ही बना रहे। 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी को हमें परंपरा चली आ रही थी 20 साल पुरानी, तो उस 20 साल पुरानी को हमें धूमिल नहीं करना था, उसे याद रखनी थी, तो इसलिए हमने 1 महीना इंतजार करा। समझ में आ गया? 26 जनवरी को। हाँ बताइए, 25 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाए? फौजी इनकी काट में तो बोल सके तू कितना ही अपना नाम करना था जवाहरलाल नेहरू को। आप ये बताओ 25 नवंबर को, 25 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जा? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी दिवस। इसे नहीं बतावे फौजी। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी, हिंसा करवा दे, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी दिवस, मरवा दे महिलाओं को। हाँ जी 21 नवंबर को बता फौजी, और भी कुछ याद है?
विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस ये काम आऊंगी। 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जा बच्चों? विश्व बाल दिवस, वैश्विक बाल दिवस, वैश्विक बाल दिवस। वैसे राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जा? राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को। वो फिर बोला 14 नवंबर को क्यों मनाया जा राष्ट्रीय बाल दिवस? चलो जी, हाँ जी, चलो जी फटाफट। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? आतंकवाद प्रायोजक देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान। यूरोप का क्या संबंध है? पाकिस्तान वालों का क्या बिगाड़ रहा? अफगानिस्तान का के भी, अफगानिस्तान के बिगाड़ रहा? अरे यूरोपीय संघ रूस को करेगा। आंसर रूस है, थोड़ा सोच भी लिया करो। पाकिस्तान को या तो एशिया करेगा या यूएनओ करेगा या अमेरिका करेगा। पाकिस्तान का एशिया या भारत ये आवाज उठाऊंगा। यूरोपीय संघ करेगा रूस को। अभी रूस यूक्रेन का चल रहा है तो इसलिए रूस पर आरोप लगाए जा रहे, तो जबरदस्ती उन पर आक्रमण कर रहा है। ठीक है, कल परसों फिर कराऊंगा बच्चों सारे करंट अफेयर्स के 6 महीने के, पूरे पिछले 6 महीने के सारे करा दूंगा, जो आपके एग्जाम में बहुत फायदे होंगे।